पास्टर जी देखिए, एक मेरा सवाल है। बहुत से लोगों के जीवन में ना गलत प्रेम चल रहा है, इसके बारे में दसवां सीखा हम्म, समझ गए। लोग सोचते हैं ना, ये लोग पास्टर लोग ना बुजुर्ग बनाते हैं। मैं भी कलीसिया में बताता हूँ, परंतु सबका क्या है, प्रभु प्रकाशन अलग अलग होते रहता है। तो मैं चाहता हूँ ये जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो आप दसवांश के बारे में बताएं। दसवांश प्रभु को कैसे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलते हैं ना। देना है ना, देना परमेश्वर का आज्ञा है, वो नियम है। हाँ, लोग बोलते हैं यार, देखो ये पुराने नियम की सब बातें हैं, नए नियम में सब बातें है नहीं, है ना। तो उसके बारे में हमें बताइए। नया नियम है इब्रानियों की पत्री में है। आप उसी के बारे में बताइए कि इब्रा- दसवांश हमें देना है कैसे। कितने लोग तो बोलते हैं हमें दान देना है, दसवांश नहीं देना है ना। इसलिए लोग क्या है, उनके कर्ज में जाने का मतलब क्या है, ये ये इसके बारे में बताइए। दान परमेश्वर का, दान देना परमेश्वर के लिए देना है। और दशमांश हमारा दान बढ़ोतरी के लिए, हमारा धन बढ़ने के लिए परमेश्वर का नियम है। तो परमेश्वर ने एक एक नियम रखा है, एक बात के लिए एक एक नियम रखा है। इसी में एक नियम है दशमांश देना। ठीक है, तुम्हारा धन बढ़ोतरी के लिए, धन बढ़ने पाए, इसके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक नियम है। वो नियम हम पालन करने पड़ेंगे। देखो, नियम पालन करना अनिवार्य है। नहीं किया तो फिर हम कर्ज में चले जाएंगे। धन बढ़ोतरी, हमारे धन में बरकत नहीं आएगी। पुराना नियम में नहीं, नया नियम में लिखा हुआ है। हाँ देखिए, वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, लोग बोलते हैं पहले दसवांश नहीं थी, क्या है, अब्राहम आया, फिर व्यवस्था आई, तो लोगों को क्या एक नियम बनी इसकी, दसवांश की। बोलते हैं नए नियम में कहाँ लिखा है दसवांश देना। इब्रानियों के पत्र में लिखा है। इब्रानियों के पत्र के अंदर दशमांश के बारे में, दशमांश के बारे में अच्छा से लिखा है। कौन सी? ठीक है, इब्रानियों के पत्र 7 में, एक बार हम पढ़ेंगे। इब्रानियों को पत्री पढ़ो। देखो, दशमांश कभी भी हम इंसान को नहीं देते हैं। ठीक है, दशमांश हम परमेश्वर के लिए हम देते हैं। क्यों देते हैं? सात की कौन से में? सात की पहली, पहले से पढ़ो। पहले से पढ़ेंगे। ये है मलिकी सिदक, शालेम का राजा हाँ। और परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। दशमांश दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, और फिर सालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर सवाल ये है कि लोग, देखो आपको पता है दसवांश के बारे में, हमें पता है ना, लोगों के बारे नहीं पता है। विश्वासी लोग क्या बोलते हैं, अब कुछ पास्टर लोग भी हैं जो क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब में, फेसबुक में लोगों को गुमराह करते हैं। देखो, संसार में जाकर सेवा करना बहुत कठिन काम है, और कैमरे के सामने बैठ कर प्रचार करना कोई भी कर लेगा, है ना। परंतु जो अन्य जातियों में प्रचार करते हैं, नए विश्वासी को क्या है, विश्वास में दिखाते हैं, कलीसिया बनाते हैं। जो पास्टर ऑनलाइन प्रचार करते हैं तो बोले भैया दसवां से नहीं देना है, ये सब पास्टर लोग तुम्हें लूटते हैं। तो हम लोग ये सीखना चाहते हैं कि दसवांश के द्वारा हम लोग कैसे आशीषित होंगे, दसवांश क्या है। देखो, उसी में लेकर देखो, आगे पढ़ेंगे। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, ऐसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। दशमांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहिम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था, अब्राहम से 10वां अंश लिया है, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। आगे आगे। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, छोटा बड़े से आशीष पाते हैं,
और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं। इधर मरणहार व्यक्ति दशमांश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है। देखो हम रुक जाएंगे। देखो जीवित है। कोई भी दशमांश देते हैं, ठीक है, हम किसी व्यक्ति को नहीं देते हैं, ले लेंगे व्यक्ति, जो लेते हैं व्यक्ति, लेकिन एक इंसान लेते हैं, लेकिन जो लिया है व्यक्ति नहीं, परमेश्वर देते हैं। क्या लिखा है वहाँ, एक बार उस आयत को पढ़ेंगे। मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं। वो मर जाते हैं, हम मर जाते हैं, लेकिन जो लेते हैं कौन, आगे, पर वहाँ वही लेता जो वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है, जीवित है। देखो हमेशा याद रखो, हम दशमांश किसी इंसान को नहीं देते हैं। इसी मनोभाव में आप दिया तो कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। एक विश्वासी था, वो दूसरी कलीसिया का था, तो उसने मेरे लिए पूछा, भैया ये तो अब्राहम जो था ना, ये तो युद्ध जीत के आया था, इसलिए खुशी में दसवांश दे दिया, अपनी कमाई की थोड़ी दसवांश दिया था। इसके बारे में हम लोग सीखना चाहते हैं। ये लोग बोलते हैं वो तो पुराना नियम की बात है, ये तो अब्राहम के बारे में बता रहा है। तो नए नियम के जो विश्वासी, जैसे अभी इस युग में 2023 में हम लोग जी रहे हैं, अभी हम दसवांश के, जैसे हमने दसवांश दिया, तो लोगों का मन में क्या सोचता है, ये नहीं सोचते हैं कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम तो भैया पास्टर को दे रहे हैं। तो आप इसके बारे में बताइए कि जो दसवांश देते हैं। देखो अब्राहम ने दिया, उसी बातें वहाँ नहीं, ठीक है, अब्राहम ने दिया है, ठीक, अब्राहम ने दिया, लेकिन अब्राहम को प्रभु ने वापस दे दिया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, अब्राहम ने इधर दिया है, ठीक है, लेकिन लिया कौन, नहीं वहाँ लिखा है, नहीं वहाँ दिया, वहाँ किसी ने वो सब कुछ लिया है, वापस ले लिया सब कुछ। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए दिया, मलकीसेदेक के दिया है, गवाही दी जाती है। नहीं एक बार उससे पहले हम पढ़ेंगे 7। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं। मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं, और वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। देखो इसके बारे में देखो, एक बार दशमांश के बारे में एक बार पता, ठीक है, हम आपको 1000 रुपये मिल गया, उसी में 100 रुपये किसका है, परमेश्वर। ये मनोभाव गलत है। परमेश्वर हजारों परमेश्वर का है, परमेश्वर का ही। हाँ, ये आप इसमें से 10% आपने दिया है, 10% आप देने के मतलब ये हजारों परमेश्वर का है, ये आप उनका सबूत है, ये समझ गया ना। आप घर का कर देते हैं, कर टैक्स देते हैं, क्यों देते हो आप, मकान का घर टैक्स देते हैं, कर भरने पड़ेगा ना, घर क्यों देते हैं, टैक्स क्यों देते हो आप, एक मकान का टैक्स क्यों देते हो। हर महीना सरकार एक अमाउंट रखा है, हर महीना टैक्स के रूप से हम देना है, इसलिए हम देते हैं हाउस टैक्स, इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये मकान आपका नहीं, मकान सरकार का है। आप इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, लेकिन घर आपका नहीं, घर सरकार का है। वैसा है, ये धन आपका नहीं, ये धन परमेश्वर का है। इसका हम कैसे पता चलेंगे परमेश्वर का है, दशमांश के रूप से दिया है, इसलिए हम कहते हैं ये परमेश्वर का है। समझ गया ना। देखो एक बात है, लेवी व्यवस्था में लेवी की पुस्तक अध्याय 27 30 से पढ़ो, 27। हाँ 27 की व्यवस्था 27 के 30 लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, हाँ,
चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, हाँ, वो यहोवा ही का है। यहोवा किसका है? वो ये कैसे पता चलेंगे आपका? ये सब कुछ परमेश्वर का है, कैसे पता चलेंगे? आप दशमांश देने के पता चलते हैं, ये आपका नहीं, ये सब किसका है? परमेश्वर का है। आप दशमांश देने से आपका धन, आपका, आप हर महीने आप मेहनत करते हैं, आपको सैलरी मिलते हैं, उसमें से आप 10% आप परमेश्वर के लिए दिया। इसका मतलब ये सैलरी आपका नहीं, मेहनत तो आपने किया, लेकिन इसका ओरिजिनल मालिक आप नहीं, परमेश्वर है। आप कैसे, मैंने ये ओरिजिनल मालिक परमेश्वर का कैसे पता चल गया? मैंने दशमांश दे दिया। क्या लिखा है? ये परमेश्वर का है। क्या, आगे पढ़ो। परमेश्वर का है। हाँ, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे, देख, दशमांश देना नहीं चाहते हैं, हाँ, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको 5 भाग है, 5 भाग को बढ़ाकर देना पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे 1000 में से 100 रुपये देना है, मैं देना नहीं चाहता हूँ। मैं, परमेश्वर नियम क्या रखा है, उसमें 5 बढ़ा दो, 100 के जगह पर आपको 500 देने पड़ेंगे। मतलब महीने में मैं इस महीने देना नहीं चाहता हूँ, अच्छा, दशमांश देना नहीं चाहता। तो परमेश्वर का सिस्टम क्या है? महीने नहीं, इस महीना देना नहीं चाहते। एक काम करो, तुम हटना चाहते हो ना, तो 500 देकर खत्म करो। इससे अच्छा दशमांश देना है क्या 500 देना है? देखो, परमेश्वर क्यों कर्ज में क्यों जाते हैं? कारण ये है, तुम क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का धन को तुम अपने मर्जी से इस्तेमाल करने से तुम्हारा धन बेकार हो जाते हैं। देखो, हम इस धरती से जो भी चीज है परमेश्वर का है, उसका हिसाब किताब परमेश्वर को देने पड़ेंगे। अब आप दशमांश देने के मतलब ये 1000 रुपये आपका नहीं, 1000 रुपये आपका, 1000 जितना भी आपके पास आपका नहीं है, परमेश्वर का है। और आपके पास इसलिए दिया है, आप अपना तरीका, ये पैसा फिर आपका नहीं, ये तो किसी का है ना, परमेश्वर का है। आप फिर सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसी का पैसा आपका हाथ में आ गया तो वहाँ आप अपना फालतू में थोड़ी खर्च करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। और पास्टर जी, एक और सवाल है, हमें दशमांश या किसी गरीब को देना है, या किसी अनाथ को देना है, या कलीसिया में? नहीं, परमेश्वर का, देखो, उसके लिए हम ये दशमांश देना, हमारे जगह हमारे आले हैं वहाँ हम देने पड़ेंगे। कलीसिया में, हमारे जिस चर्च में जाते, हमारा भवन जो है, जो परिवार हमारा, उसी वहाँ हम देना है, क्योंकि हमारा बीज हमारा खेत में हम बोने पड़ेंगे। देखो, कोरिन्थियों के पत्र में एक वचन है, अध्याय 9, लीजिए एक बार। इसमें लिखा है क्या व्यवस्था? ये नहीं, दूसरा कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय, अध्याय, और इसके दान कैसे दें? 9 अध्याय, हाँ, 8 से पढ़ो। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से, परमेश्वर, देखो, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हाँ, जिससे हर बात में, हाँ, और हर समय, हाँ, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, देखो, तुम्हारा पास होना चाहिए। क्या लिखा है? एक बार उस आयत को पढ़ो, बहुत अच्छा वचन है। जो तुम्हारे आवश्यक हो, हाँ, तो तुम्हारा 8 हाँ, लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से, परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम पर आशीष तुम्हें दे सकता है। हाँ, हर बात में, हर समय, सब कुछ
तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारा जो जरूरत हो तुम्हारे पास होना चाहिए। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये नहीं कोई भी कहते को प्रभु का राज्य के लिए, परमेश्वर का काम के लिए तुम्हारे पास कभी भी तुम्हारा हाथ खाली नहीं होना चाहिए। बहुत आई से पर भी बहुत ही देने वाला है, तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं है। देने के लिए मन तो है लेकिन हमारे पास है नहीं। क्यों नहीं हो रहा है हमारे पास? आगे पढ़ो। हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखो, हम हर एक भले काम के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ। देखो, हमारा इसका मतलब हमारे पास परमेश्वर धन हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास हम संसार के लोग का समान नहीं होना चाहिए, हम गरीबी में नहीं होना चाहिए। क्या देखो, यीशु गरीबी में जीवन बिताए क्या? यीशु गरीबी में जीवन बिताया, गरीबी है आप देखो, यीशु के पास 12 चेला है। उनका एक चेला पूरा धन को पूरा कंट्रोल करता है, मतलब खासियर है वो। 12 यीशु के पास देखो, 1000 रुपये एक व्यक्ति के पास है, उसका लिए काशियर का क्या जरूरत है? 10,000 में काशियर का क्या जरूरत है? इसका मतलब यीशु के पास बहुत पैसा, बहुत धन आता है। इसलिए एक बार जो 3 दिन के बाद चलो ने कहा हमारे पास अभी 200 कहा है, ज़्यादा है नहीं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास होना है। यीशु के पास है बहुत पैसा, गरीब नहीं है यीशु। यीशु कब गरीब हो गया? कालवरी पर यीशु गरीब हो गया। एक चेला यीशु मसीह के घर देखने के लिए आ जाओ, यीशु ने कहा मैं आज तेरा घर में आया हूं। यीशु ने कहा जाओ, अगले दिन कहा हाँ, जाकर भाई को भी लेके आया। ये कौन सा घर है ये? चलो कोई बात नहीं। आखिरी में यीशु को जो वस्त्र है उसके लिए चिट्ठी डाले। क्या आपका कपड़ा के लिए चिट्ठी डालेंगे? आपका कमीज के लिए डालेंगे? इसका मतलब बहुत कीमती कपड़े थे। यीशु गरीबी में जीवन नहीं बिताया, संपन्नता में जीवन बिताया। हालेलुया। मेरा यीशु गरीब हो गया। कब हो गया? कालवरी पर गरीब हो गया। देखो, आपके साथ भीड़ लगाएंगे कोई, अगर अमिताभ बच्चन वैसे लोग आ गए तो इसका मतलब यीशु समय का हीरो है। हालेलुया। हाँ, बिल्कुल। आजकल हमारे पास तो 10 लोग नहीं आता है। यीशु जगह है तो हजारों 5,000 20,000 लोग। इसका मतलब उस समय के हीरो है यीशु। यीशु गरीबी में क्या कोई गरीब लोग के साथ है? कोई आएंगे गरीबी के साथ? कोई आएंगे? आप जवाब नहीं दे रहे आप लोग। नहीं, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएंगे। इसका मतलब यीशु अमीर है। लेकिन गरीब बन गया, कालवरी क्रूस पर बन गया। किस लिए बन गया? मेरे लिए बन गया। वो गरीब बनकर मुझे अमीर बना दिया। हाँ, तो गरीबी में जीवन बिताया, पर यीशु आकर अमीर में जीवन बिताकर हम गरीबी में जीवन बिताया। उसी जगह पर यीशु आकर बटे तू आ जाओ, तेरे जगह पर मैं आऊंगा, मेरे जगह पर तू आ जाओ। यीशु कभी भी गरीबी नहीं। छोड़ दो, उसके बाद यीशु के कब्रिस्तान किसी ने दिया ना? कोई गरीब को दे देंगे? जवाब दे दो। अपने नया नहीं देंगे बस। कोई भी नहीं देंगे। पुराना देंगे। पुराने भी नहीं देंगे। आपको देंगे? कोई पुराने नहीं देंगे। कपड़ा नहीं, कुछ भी चीज हो। कबर जो उस टाइम पे पहले बनवा के रखते थे देंगे। ये यीशु के लिए दिया नया। तब यीशु का है अमीर है गरीब है? और बहुत अच्छी कबर थी, बताते हैं। यीशु समय के हीरो से बड़ा हीरो है। हाँ, मेरा यीशु ऐसा ही है। मेरा यीशु ऐसा ही है। यीशु के पास एक इत्र उस समय इत्र की कीमत क्या है? कोई गरीब के पास लेकर आएंगे इत्र? ओ गरीब, यीशु गरीब है तो गरीब के पास लेकर आएंगे इत्र? नहीं लेकर आएंगे। इसका महंगा वाला यीशु इतना अमीर व्यक्ति है। इतना महंगा इत्र की उसे बेचते तो कई लोगों को खाना खिला देते। लेकिन यीशु के 80 होंगे, मछली होंगे। हाँ,
हमारे लिए एटीएम एसबीआई के एटीएम होंगे और कई बैंक के होंगे, लेकिन यीशु के लिए एक्चुअली भी एटीएम है, जो है वो सामने है, वो एटीएम है वो। पंजाब नेशनल बैंक में वैसे अमीर में रहते हैं वो यीशु, अमीर है यीशु। मैंने सिखाई, मैंने मेरे लोगों को मैंने सिखाया, हमारे यीशु गरीबी में नहीं है, लेकिन गरीब बन के मेरे लिए बन गया, मेरा जगह पर आकर गरीब बनकर मुझे अमीर बना दिया। बेटे मेरा जगह तू ले लो, तेरा जगह मैंने यही यीशु ने किया। आगे आगे वजन बढ़ेंगे, फिर देखो पत्री इसी में जैसे लिखा है, 9 पढ़ रहा हूँ, हाँ 9 की 9, जैसे लिखा है, उसने बिखेरा, हाँ उसने कंगालों को दान दिया, हाँ, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सदा बना रहेगा। आगे अब जो बोने वालों को बीज, जो बोने वाले के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी देता देखो है। दशमांश देने से आपको 2 बातें मिलेंगी, एक बोने के लिए बीज, दूसरा खाने के लिए रोटी। यही है। देखो दशमांश के बारे में बात यह है, आपको अगले महीने के लिए, अगले साल के लिए बीज भी मिलेंगे, रोटी भी मिलेंगी। आप हालेलुया। हालेलुया। ये सिस्टम आगे लिखा है, हाँ वो तुम्हें बीज देगा हाँ। और उसे फलवंत भी करेगा। कोई भी किसान बीज को जो बोने वाले बीज को लेकर रोटी बनाएंगे? देखो इसे कोई किसान है? कोई किस नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हम गरीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बीज को खा जाते हैं। और देखो इसमें विश्वास की गलती नहीं है, कुछ लोग गलत शिक्षा देते हैं। बात ये है, गलत शिक्षा। क्या बोलते हैं, भैया तुम दशवांश क्यों देते हो, मतलब तुम अपना बीज खुद खा जाओ। खुद खा जाते हैं। तो एक बीज में कितने होता है, एक गेहूं के दाने में कितने दाना होता है? आपको पता अगले है? सीजन का जो फसल है उसने खुद क्या करेंगे? तो कैसे होगा? फिर तो कर्ज में चले जाएंगे। बोलते हैं अरे तुम दशवांश से बढ़ के, अरे पहले दशवांश तो दे दो फिर बढ़ के देना, 20% देना, पहले दशवांश तो दे दो। आपने पास्टर जी सही बताया, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम लोग क्या करते हैं, खुद अपना बीज खा लेते हैं। यही सिस्टम है। भैया जी हम तो कर्ज में चले गए, हमारे ऊपर कर्ज हो गया, आप प्रार्थना कर दी, है ना। जब ये बात बताओ कि इससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा। देखो हम दशमांश मत बोल, अपना बीज डालो। आगे पास्टर जी दशमांश को शब्द से जोड़ दो, आप अपने बीज को डालो। हालेलुया। हाँ। बीज कहाँ डालने पड़ेंगे? आपके खेत में। हम क्या करते हैं, एक बात है, एक अब वो तो दूसरा को मिलेंगे। मेरा बीज इनका खेत में जाकर डालूंगा नहीं, इनको मिलेंगे। जिस कलीसिया में आप जाते हो उस कलीसिया में बीज जो है दशवांश से, उसको ईमानदारी से दो, और फलवंत कौन करेगा? परमेश्वर। देखो ये आप नहीं किया तो ये आपके ऊपर एक श्राप के गरीबी रूप का कारण श्राप ही है। गरीबी का कारण ये है दशवांश चोरी करना। अब बीज डालो, बीज खेत में डालो, बीज को आप खाओ मत, बीज डाल ठीक है। भूखे में रहो, और बीज को आप अगर इन साल बीज नहीं बचा के रखोगे तो अगले साल क्या होंगे, क्या मिलेंगे? हम लोग क्या करते हैं, बीज को लेके अगले साल तो भूखे में रहेंगे। हम लोग, पता नहीं आप लोगों ने खेती किया नहीं, हमने तो किया है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे खेत में सबसे अच्छा फसल कौन सी है, और जब कटने के समय आता है तो क्या करते हैं, उस फसल को अलग काट कर सबसे पहले कि अगले साल इसको बोनेगा, जो गेहूं है इस अच्छा फसल होगा, और जो दुबले पतले होते हैं उसको या पेश पास के खा लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है, इसका मतलब देखो सैलरी में सबसे प्रथम आप प्रभु के लिए सबसे एक काम कर देना, जो भी आपको सैलरी मिलेंगे, आपका पैसा मैं करता हूँ, सबसे पहले मैं मेरा बीज को मैं गलत करता हूँ, मुझे बोना है ना, उसके बाद बाकी हो उसको मैं इस्तेमाल करूँगा। हमारा धन को हम डिवाइड करना है किस हिसाब से, एक तो हम हमारे बीज को अगले सीजन के लिए हम डालना है, अगले महीने के लिए डालना है अलग तरीके से, बाकी उसमें से
बहुत देखो परमेश्वर का सिस्टम के हिसाब से बहुत बहुत लोगों को मदद करने पड़ेंगे। कोई प्रभु का दास आएंगे हमारे घर पर और कोई आएंगे हमारे पास, उनको हम मदद करना, उनके लिए अलग करने पड़ेंगे, फिर अपना परिवार के लिए हम अलग करने पड़ेंगे, फिर भविष्य के लिए आगे के लिए हम कुछ बच के रहना पड़ेंगे। अब 10 रुपये हो 100 रुपये हो बचा के रखने पड़ेंगे। ये परमेश्वर सिखाए बात। हम क्या करते हैं, सब कुछ हवा में उठाएंगे, बस प्रभु दे देंगे। कहाँ देंगे? दीदी वजह में क्या लगे, जाओ बेटा वहाँ जाकर सीखो चींटियों के पास। चींटियों से सीखो। वो क्या है, अगले सीजन के लिए, बारिश के समय पर के लिए वो इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा कर लेती है। हम क्या है, देखो कम से तुम्हें तो दिमाग है नहीं है, तो उसके पास जाओ, उसके पास तो वो खुद कर रहा है, उसका कोई चलाने वाला सिखाने वाला है नहीं, खुद कर रहा है। तुम्हें तो सिखाने वाला चलाने वाला सब है, फिर तू देखो। आप 10 रुपये एक महीना अब रखे हैं तो एक साल में कितना होंगे? 120 रुपये होगा ना। 10 साल में कितना हो जाएंगे? बस जोड़ी हो गया। एक साल में 120, आप 10 साल में देखो आराम से आपको मिल जाएगा। देखो एक बात है, आपके पास है कुछ तो है, हमेशा याद रखें, आपके पास कुछ तो है। तब आप कई बातें आपका सामने है गया, कई आर्थिक समस्या आपका सामने, आपका मन घबराएगा नहीं, मेरे पास कुछ तो है, मेरे पास कुछ तो है। इसलिए जो कमाते हैं हम लोग, पहला दसवांश तो प्रभु को दे दें। हाँ, उसमें से क्या करें? परमेश्वर चाहता है सबसे पहले का प्रभु के लिए वो बीज क्या है, अगर हम बीज खाएंगे, आप बीज को हमारे करने पड़ेंगे। अगर बीज खा लेंगे तो फिर हमें मिलेगी नहीं। बीज तो लिए तो फिर तो कैसे खाए होंगे आगे? तो मतलब हमें दसवांश देना है, फिर उसका जो भाग बचा है उसमें से अपनी, उसमें से दान के लिए, दान मतलब आप प्रभु का दास के लिए, और बहुत दान है। वो कोई गरीब लोग के लिए हम देना, कुछ तो करना है, फिर अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए जो पैसे बचता है उसको उस सेव करना पड़ेगा। अगर फालतू खर्चा नहीं करें, फालतू खर्चा करेंगे क्या होगा? देखो साल में 1-2 बार हम है शादी या कुछ तो आएंगे हमारे, तो उसके लिए हम उसके लिए हम अलग करने पड़ेंगे, वो भी हम सोच समझ कर चलाने पड़ेंगे। हमेशा याद रखो पैसा तो किसका है? परमेश्वर का है, उसी हिसाब से हम चलाना है। देखो आप ये दान दिया, दान देना मतलब मदद करने का, दान देना मदद करने के बराबर है। आप किसी को मदद की, किसी को आपने 100 रुपये दिया, ठीक है, आपको 1000 थोड़ी मिलेंगे, 1000 नहीं मिलेंगे आपको 100 वापस मिलेगा। अभी मैंने इनको 100 रुपये दे दिया, क्या वापस 1000 रुपये देंगे क्या मुझे? नहीं, वो 100 रुपये देंगे। दान देने के बाद 10 रुपये दान दे, 10 मिलेंगे आपका, हिला का देवा का नहीं मिलेंगे। हमारे पास्टर बोलते हैं हाँ डाल दो, हिला का देवा के मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? 10 रुपये दिए तो 10 रुपये मिलेंगे आपको वापस, लेकिन हिला का देवा का मिलना तो बीज डालने पड़ेंगे। हिला कर देवा कर दान अगर हम 10 रुपये डालेंगे तो हमें 10 रुपये, हाँ दान है वो, और उधार देने का सामान है, सामान से देंगे। हाँ, तो अब हिला एक बीज में से कितना दाने आएंगे? मेरे ख्याल से 20-25 हो जाता है। और वो हिला कर आ गया ना, दबा के आ गया ना। एक धान के पौधे में से अगर देखी जाए, धान तो बहुत आते हैं, चावल तो बहुत आता है, पर गेहूं में कम से कम 20 से 25 दाने आराम से, एक दाने से। और धान की जो चावल की जो दाना होता है, उससे तो मुझे लग रहा है 1000 40-45 के करीब एक में होता है। सुनो, एक रोपोगे ना तो एक में से क्या है, बहुत सारे पौधे निकलते हैं। देखो नया नियम है दशमांश मधुर। एक धान के बीज बोएंगे ना तो आप देखना इतना मोटा हो जाता है, उसमें इतने मतलब बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं, वो हजारों में पहुंच जाता है एक बीज का। एक ही बीज होता है वो, है ना। पहले क्या करते हैं, बीज को हम खेत में छिप देंगे, फिर उसको क्या है कबाड़ के लाएंगे, 1-1.5 महीने के बाद फिर खेत में रोप देंगे। एक बीज रोपेंगे ना तो वो इतना मोटा हो जाता है, उसमें बहुत सारे पौधे पेड़ बन जाता है, धान के जो पेड़। तो प्रभु ने यही कहा था, जो तुम दशमांश दोगे, दान क्या है वो अलग है, दशमांश क्या हो गया कि अगर हम दशमांश देंगे तब हमें दबा के हिलाएंगे। 5 लोग प्रार्थना करते दान देने का, हिला का दबा के मिलेंगे। दान में नहीं, वो बीज से मिलेगा। हालेलुया। वो आप मदद कर रहा है, इसका मतलब परमेश्वर को मदद कर रहा है। दान देने का मतलब परमेश्वर को मदद कर रहा है।
जितना मदद करें उतना ही मिलेंगे आपको। कोई व्यक्ति आपके पास आ गया 1000 रुपये मांग रहा, आप 1000 रुपये दे दिया, क्या 10,000 थोड़ी मिलेंगे आपको? नहीं मिले, 1000 ही मिलेंगे। लेकिन बीज वैसे नहीं, बीज डाल दे तो आपको 1000 के एक बीज एक बीज डाले तो आपको 100 वापस 1000 के मिलेंगे। लाख भी हो सकते हैं वो। यही है सिस्टम। आगे आगे क्या लिखा है आगे? इसी का पढ़ो। हाँ 9 की 9, हम 9 10 तक पढ़ा ना हमने। हाँ 10 तक पढ़ा। हाँ। अब आगे लिखा है, हाँ वो बढ़ाएगा, तुम हर बात में हाँ सब प्रकार की उदारता के लिए हाँ जो हमारे द्वारा हाँ परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, करवाते हैं, धनवान किए जाओगे। हाँ। हालेलुया। क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, हाँ इससे ये सेवा, ये काम, ये जीवन, ये सेवा करने से, क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से हाँ। न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, हाँ परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। नहीं वो नहीं, आपका आपने 9 का 10 पढ़ा ना आपने? 12 पढ़िए। 10 से 10 से पढ़ो। 10 से पढ़ो। हाँ। अब जो बोने वाला को बीज हाँ और भोजन के लिए रोटी देता है, हाँ वो तुम्हें बीज देगा हाँ और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ आगे। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ धनवान किए जाओगे। हाँ क्योंकि इस सेवा को पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं मतलब जरूरतें पूरी होती है, हाँ परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। हाँ। क्योंकि इस सेवा को परिणाम स्वीकार कर, देखो ये किस सेवा का ही है, ये सेवा है, ये हम करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देशमास बोलने से लोग के अंदर थोड़ा बात आ जाती है। बीज तो अपना बीज डालो, मतलब बीज को लेकर आ जाओ। मतलब बात वही होगी, लेकिन विश्वास बोलने से लोगों को लगता है बीज लेकर आ जाओ, है ना। तुम्हारे खेत में बो, मैं हिला कर दबा के मिलेंगे। बीज खा दोगे तो अगले साल हाँ मिलेगा। बीज का कोई भी किसान बीज को खाएगा नहीं, पागल ही होगा वो किसान, पागल ही होगा जो बीज जितना भूखे में रहे तो बीज को खाएगा नहीं। वो उसको बोएगा हाँ। ही। इसलिए तुम देखो, बीज को बोना बहुत दुख के साथ बोएंगे, क्योंकि देखो भूखे में है, इसे हम रोटी बना सकते हैं, लेकिन हम बोएंगे वैसे होना चाहिए। आंसुओं से तुम बोएंगे तो आनंद के साथ आंख से काटेंगे। हालेलुया। हम बोएंगे गुड़गुड़ाकर बीज लेकर चला जाए, परंतु काटने के समय हमारे मन में क्या है, हम पास्टर जी को दे दिया, ये मनोभाव निकालना। पास्टर जी को नहीं दिया, मैंने दिया, परमेश्वर को दिया। हाँ बिल्कुल। देखो क्यों आशीष क्यों नहीं पाया, मुख्य कारण यह है, हमारा मनोभाव क्या है। मैंने बबलू पास्टर को दिया, विनोद मसीह जी को दिया है, ये मनोभाव है। हम किसी इंसान को नहीं दिया, हमने लिया है इंसान, मैंने दिया है। किसको दिया? मैंने परमेश्वर को दिया। एक प्रभु का दास मेरे घर में आ गए तो मैं उनको दे दूंगा, लेकिन दिया मैं उनको, लिया परमेश्वर। मैं उनको नहीं दिया है, उनको नहीं दिया, मैंने दिया है किसको? परमेश्वर को दिया। उसी में एक गिलास पानी भी दिया तो भी, एक प्रभु का दास आपके घर के अंदर आकर एक गिलास पानी दिया, आप किसको पानी दिया है? प्रभु का दास को नहीं है, परमेश्वर को दिया। इसका मतलब परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा। एक गिलास जल को भी परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर, तो क्या नहीं देंगे परमेश्वर? हम गरीब होने का मुख्य कारण है, हम परमेश्वर का नियम के अनुसार नहीं चलते। देखो मत्ती को सुसमाचार में लिखा है, पहाड़ी उद्देश्य, पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसका खोज करो। देखो राज्य और धर्म का खोज मतलब परमेश्वर का तरीका क्या है, उसको तुम ढूंढो। मैं इस धरती पर धनवान, परमेश्वर हमें धनवान बनाने के लिए चाहते हैं, क्या गरीब बनाना चाहते हैं क्या? हमारा परमेश्वर धनवान है क्या? वो परमेश्वर हम गरीब बनने के लिए चाहते हैं क्या? हम कर्ज में डूबने के लिए चाहते हैं क्या? नहीं। तो राजाओं का राजा है। फिर क्यों तुम कर्ज में क्यों गया?
तुम्हारे लापरवाही से, तुम्हारे गलती से, तुम्हारे कारण तुमने नहीं इस सही से अपना जीवन नहीं बिता पाया। परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर का सिस्टम क्या है, परमेश्वर का दर परमेश्वर कैसे काम किया है। देखो दशमांश अब्राहम की आशीष और व्यवस्था की आशीष दोनों हमारे जीवन में आना चाहिए। व्यवस्था की आशीष और अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष क्या है? अब्राहम ने क्या, अब्राहम का आशीष क्या है? अब्राहम की आशीष, अब्राहम का साथ परमेश्वर ने वाजा बांधा है। अब्राहम की आशीष वही है, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ है वाजा बांधा, बेटे तू कुछ मत करो, मैं कर दूंगा सब कुछ। तू मुझे एक बड़ी जाति बना दूंगा, है एक बड़ी जाति बना दूंगा, ठीक है, मैं तुझे आगे बढ़ा दूंगा, मैं तुझे सब कुछ कर दूंगा। ये परमेश्वर ने कहा, ये मैं तेरे साथ वाजा बांधना चाहता हूँ। परमेश्वर अब्राहम के साथ वाजा बांधा, अब्राहम तू इसके लिए कोशिश मत करो, मैं करके दिखा दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ भी, अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हमें भी मिला है। इसका मतलब अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाजा बांधा, वो वाजा आपके साथ भी बांधा है, हमारे साथ भी बांधा है। तुम कमजोर है, तुम्हें नहीं हो पाएंगे, परमेश्वर मैं करके दिखा दूंगा। मैं हालेलुया। तुमसे नहीं हो पाएंगे, मैं करके दिखा दूंगा। आप 60 साल हो गए, कोई बात, मैं करके दिखा दूंगा। हालेलुया। देखो पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति कालेब, है ना, कालेब उम्र 85 साल हो गया। कालेब, हाँ कालेब है, कलेब हाँ, आपका मिलेंगे व्यवस्था यहोशू के पुस्तक में, यहोशू और कलेब। क्या था उसका भूमिका? अजय उनका 85 साल हो गया। उसने बोला मुझे उम्र इतना हो गया, अभी भी मेरे अंदर ताकत है, लड़ने का ताकत। आपके अंदर ताकत है तो प्रभु काम कर देंगे। आगे जीने का ताकत है आपके अंदर। कभी भी मैंने देखो, मैं से याद रख लेना, मन के अंदर दिमाग है नहीं, मन में दिमाग है नहीं, लेकिन मन के अंदर ताकत है। मन नहीं है तो आप शून्य है, मन के अंदर ताकत है तो सब कुछ ले। वहां हम उम्र नहीं देखेंगे, है बुढ़ापा में गए तो भी मन के अंदर ताकत है तो सब कुछ हासिल करेंगे। हम कमजोर क्यों हो जाते हैं? कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है? एक जवान के अंदर एक जवान लड़के के अंदर मन में ताकत नहीं है तो वो बुढ़ापा में हो, लेकिन मन के अंदर ताकत है तो जो भी पहाड़ हो वो भी चढ़ेगी। मन के अंदर दिमाग है नहीं। कालेब है ना, हेब्रोन की दीवार। हाँ वो पढ़ो कौन से है? यहोशू अध्याय 15 का 13। यपुन्ने का पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अर्बा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शैशे, अहीमन और तलमे नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम करियत सेपेर था। और कालेब ने कहा, जो करियत सेपेर को मारकर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्निएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। ये इसका कालेब का उसमें न्यायों में भी है। नहीं
देखो 14 अध्याय 14 में आ जाओ। 14 14 का 6। हाँ। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए हाँ और कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, हाँ तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने हाँ। में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। हाँ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। तब मैं 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथ ही जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। अभी मैं 85 वर्ष का हूँ मैं। हाँ जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने लेकिन या शरीर से गुजर हो गया। शरीर से गुजर। हाँ, लेकिन जब 40 साल में जब मूसा ने मुझे भेजा ना, वो ताकत आज भी मेरे अंदर है। आगे, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, अब पहाड़ देश मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। उस दिन की। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। आगे। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। देखो किस देश, किस इलाके के लिए कालेब लड़ने के लिए तैयार है? हेब्रोन इलाका। वो क्या है? कौन सा अभी पहाड़ी क्या लिखा है? अब इसलिए वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। वो हेब्रोन मुझे दो। देखो हेब्रोन में वहाँ बहुत बड़ा बड़ा अनाक लोग हैं, है ना? बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वंशी का मतलब होता है राक्षस। देखो दानो लोग। फिर देखो अभी कालेब का उम्र क्या हो गया? 85। क्यों हेब्रोन 85 हो गया ना? हेब्रोन क्यों लेना है? हेब्रोन छोड़ दो, हेब्रोन दो। देखो वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ हेब्रोन में क्या है? हेब्रोन में कब्रिस्तान है, कब्रों से भरा हुआ है जगह है। कालेब आप क्यों इस कब्रों की जगह क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? देखो कालेब ने कहा वो इलाका मुझे दे दो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। अभी 85 साल हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे अंदर। अभी इसका मतलब कोई भी उस इलाका को लेना नहीं चाहते हैं। कालेब ने कहा उस इलाका मुझे दे दो, क्योंकि यहोवा ने कहा था। लिखा है क्योंकि यहोवा ने। इसका मतलब हेब्रोन है, कुछ खास बात है हेब्रोन के अंदर, कुछ खास बात। बहुत ध्यान से इस बात को सुन लेना। हेब्रोन किसका है? हम उसके इतिहास को देखने पड़ेंगे। हेब्रोन अब्राहम अपने पत्नी सारै के लिए खरीदा हुआ जगह है। समझ गया ना? सारै के लिए, सारै की कब्रिस्तान है। और वहाँ पर अकान वंशी ने कब्जा कर लिया था। वहाँ देखो अब्राहम ने खरीदा है, दाम चुकाया है।
देखो वहां के उस समय के राजा ने कहा तुम्हें फ्री में दे दूंगा, अब्राहम ने कहा मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं उसका दाम दे दूंगा, मैं खरीदना चाहता हूं। मैं अब्राहम ने खरीद, कालेब ने कहा ये इलाका वैसे इलाका है, मेरा बाप दादों ने खरीदा वो इलाका है, दान चुकाया, अपना दाम चुकाया हुआ है इस इलाका पर, आप कालेब देना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब देखो आपका वायदा के ऊपर, आपका आशीषों के ऊपर शैतान काम करेंगे, लेकिन आपका उम्र 85 हो गया 90 हो गया तो भी आपके अंदर एक ताकत होना चाहिए, मैं इसको कब्जा कर दूंगा। हालेलुया। है ताकत आपके अंदर है। दम ना अंकल जी, एक काले में आपका जैसे 85 हो गया, मुझे काम नहीं मिल पा रहा, वहाँ नहीं बैठा, वहाँ कौन से लोग लगा है, वहाँ किस तरह के लोग रह रहे हैं वहाँ, अनाकवंशी दानव राक्षस लोग। अभी लड़ने के लिए मेरे पास शरीर से, शरीर के रूप से मेरे पास ताकत है नहीं, लेकिन मन के अंदर है ताकत। 40 साल में, जब 40 साल में मूसा लड़ने के लिए बोला तो मैं जाकर लड़ने तैयार हूँ। अभी मेरे पास शरीर के रूप से नहीं, अभी 85 हो गया, लेकिन आज भी उस देश के लिए मैं लड़ूंगा। क्यों लड़ूं मैं? क्योंकि मेरा बाप दादा ने दाम चुकाया है, कीमत चुकाया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके आशीषों को आप छोड़ना मत। अब भाग रहे क्या? भागने वाला डरपोक है, भागने वाला डरपोक है। तो खड़ा रहो, खड़ा रहो। युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। युद्ध किसका है? परमेश्वर का, परमेश्वर का। लेकिन मैदान में तो होना चाहिए। मैदान में भागने वाला का युद्ध में प्रभु करेंगे क्या? मैदान में हम होना चाहिए, उस युद्ध के मैदान में हम होना चाहिए। तो युद्ध परमेश्वर का है, जय किसका है? जय मेरी है, जय मेरा है, जय परमेश्वर का, जय मेरा है, जय मेरी है। लड़ूंगा परमेश्वर, जय मेरे हाथ में लेगा। इसका मतलब हर परिस्थिति में मैं खड़ा रखूंगा, हर परिस्थिति जो भी होने दो, लोग मुझे गाली देने दो, परिवार से मुझे निकालने दो, कोई बात नहीं, मैं खड़ा रखूंगा, परमेश्वर मेरा साथ है। यस, आमीन। जहां से आपको निकाला वहां परमेश्वर आपको खड़ा करवा देंगे। देखो जिस जगह पर यीशु को मारा गया, उसी जगह पर परमेश्वर उसको जिलाया है। कोई कब्रिस्तान में चौकीदार को रखेंगे? हैं? कोई कब्रिस्तान में चौकीदार है? नहीं, मैं लेकिन यीशु मसीह का कब्रिस्तान के सामने चौकीदार को रखा है। कब्रिस्तान के सामने 2 चौकीदार को रखा है ना, रोमियो का हकीम लोग ने। और क्या? कहीं लाश चुरा के ना ले जाए। नहीं, यीशु ने नहीं है वो नहीं, यीशु ने क्या कहा? भाई इसको कब्रिस्तान में रखो, चौकीदार को रखो, 3रा दिन बाहर आऊंगा मैं। हालेलुया। जिसने सुना उसने समझ लिया ये बाहर आएंगे, इसने कह दिया तो बाहर आ जाएंगे जरूर। हमने कुछ कह दिया तो हम कर देंगे हम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी उल्टा बात मत सोचो, जो मुंह से बोलोगे वो होगा। कभी भी आप अपना कमजोर पर आप स्थिर मत रहो, परमेश्वर का ताकत पर बने रहो। जब हम अपना कमजोरी में चला जाएंगे, परमेश्वर वहां काम नहीं कर पाएंगे। मेरा बल परमेश्वर है, मेरा ताकत मेरा परमेश्वर है, मेरा शक्ति मेरा परमेश्वर है, मेरा जीवन मेरा परमेश्वर है। बस मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं लेकिन मैं अपना कमजोर पर मैं निर्भर नहीं, मैं उसका सामर्थ्य पर मैं निर्भर हूं। मैं समझ गया? आगे बढ़ेंगे आप। देखो हमारे पास परमेश्वर में हर जगह पर एक बात है, हमारे हाथ में हम सोने का कटोरे दिया है। एक काम क्या है? भीख मांगने का। कटोरा कौन सा है? सोने का। मसीह है हमारे हाथ में, हम रोते रहते हैं, करो करो करो। देखो परमेश्वर हमारा साथ है,
यस आमीन। बस इतना ही करो, आपका मनोभाव को चेंज करो। जब आप हमारा मनोभाव चेंज हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब आप कहते हैं मेरा आधार कार्ड देखकर लोग काम नहीं देते। हाँ, अभी आगे आपका मन के अंदर है कि मेरा आधार कार्ड देखकर लोग मुझे नौकरी देंगे। यस आमीन। देखो, जगह हम आपके लिए जगह हम सबको नहीं रखे तो आपको रखेंगे। ये परमेश्वर नहीं कर पाएंगे क्या? मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव, लेकिन मेरे लिए असंभव नहीं, मेरे लिए संभव है, लेकिन मैं परमेश्वर का संतान हूं। मैं यस आमीन। मनुष्य के लिए असंभव है, हमारे लिए संभव है, लेकिन हम परमेश्वर का संतान है। वो मनुष्य के लिए है, इंसान के लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए, मैं इंसान नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं उसका पुत्र हूं, मैं हालेलुया हालेलुया। उसका बेटा हूं मैं। यस हम क्या हम चले जाते हैं इंसान के जगह, मनुष्य के जगह पर। हम कहते मनुष्य के लिए असंभव, हमारे लिए। सुलेमान ने एक बात कहा, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर सब कुछ है व्यर्थ है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सब कुछ है व्यर्थ है। हाँ, वो मनुष्य के लिए है। आकाश के नीचे कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं। हम आकाश के नीचे थोड़ी, हम स्वर्गीय स्थान में रहते हैं। हमारा जगह इधर नहीं है, हमारा जगह स्वर्गीय स्थान है। हम शरीर को उसी इधर रखेंगे, लेकिन आत्मा की जगह पर स्वर्गीय स्थान में है। एफेसियों के पत्र वही लिखा ना, हमें कहाँ बैठाया? स्वर्गीय स्थान में बैठाया। रखेंगे कहाँ? देखो, यूहन्ना को सुसमाचार ने एक बात कहा, यीशु एक समय पर दो जगह पर जीवन बिताते हैं, धरती पर और स्वर्ग पर। हम अभी ऐसे ही है, हम एक समय पर दो जगह पर, स्वर्ग में भी हो, धरती पर। एक टाइप, ये एक ग्रुप है, दोनों जगह पर एक समय रहते हैं। हम स्वर्ग में भी, हाँ, तुरंत स्वर्ग में जाएंगे, हम धरती पे भी आएंगे। किराए है नहीं, स्वर्ग में जाएंगे, किराए देंगे। किराया है नहीं, जाएंगे अमेरिका, चल जाओगे? नहीं, अमेरिका हमारे पास आएंगे, अमेरिका मत जाओ। ये संभव है। बन जाओ अमेरिका। हाँ, हमारे पास आएंगे, हमारे पास आज रहा तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो सब कुछ हमारे पास है। देखो, जवान में आ गया, कमर सीधी हो गई अंकल की। नींद चला गया ना, आगे आप एक देखो, यीशु मैंने होकर चला गया, लेकिन मैंने होकर वापस नहीं आया, शेर बनकर वापस आ गया। मैंने कम शेर बनाए, घोड़ा बनाएंगे हम। हाँ, वजन में है, देखो वजन की बात है, वजन के अंदर है मेमना। हाँ, अभी यीशु मेमना नहीं है अभी। हाँ, अभी बब्बर शेर है वो। ठीक है, देखो, हम परिस्थिति के सामने, परमेश्वर के सामने आकर हम हमेशा उनके सामने जाकर हम एक बहुत नम्र होकर रहना है। परमेश्वर के सामने जीरो बनकर रहो, परेशानी के सामने हीरो बनकर रहो। हम क्या करते हैं? परेशानी के सामने जीरो, परमेश्वर के सामने हीरो। लेकिन परमेश्वर के सामने जीरो बनो, परेशानी के सामने हीरो बनो। कभी भी शैतान के सामने आप जीरो मत, शून्य मत बनो, उसके सामने हीरो बनकर हो। देखो, हम जितना आत्मीय जीवन में ऊपर ही हो जाएगा ना, उतना हमारा परेशानी हमारे लिए बिल्कुल छोटा बन जाएगा। इस 4 मंजिल का बिल्डिंग है, इसके ऊपर देखा, आप नीचे देखो,
सब छोटा हो जाएंगे। इधर से देखो सब बड़ा रहेंगे। हम ऊपर जाकर देखो, हमारे में स्वर्ग में जाकर देखो, कुछ भी नहीं है, दिखेगा ही नहीं कुछ। इसको हम पार करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, धरती पर आकर हम सारे समस्या को हम देखते हैं। मैं नहीं देखता हूं, क्योंकि मेरा स्थान इधर नहीं है। हाँ देखो, एक सिस्टम, परमेश्वर के सामने 5000 लोग हैं। यीशु 5000 लोग है, 5 रोटी और 2 मछली। 2 मछली। लोग पुरुष कितना है? 5000। 5000 स्त्री, 10,000 और बच्चे सब मिलाकर 20,000 मान लो। कितना हाथ में कितना है? 5 रोटी। 5 रोटी। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा सबको 50-50। पंक्ति में बांट। 5000 को यीशु ने 50 कर दिया। 50 को देना है ना, 50 को दे दिया, उठा दिया, 50 को दे दिया। हम 5000 देख के तो हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन 50 को देखो, यीशु ने वैसे काम किया। दिमाग। हाँ, ये यीशु मसीह का दिमाग चलाओ। हालेलुया। देखो अभी भाई साहब ने कहा कितना, 35,000 रुपये का, 37,000 रुपये का। देखो उसको आप छोटा करो, 3,000 करो। आज मैंने 3,000 तो 37 के लिए, 37 देखो तो हमारे लिए बड़ा है, लेकिन 3 देखो आराम से हो जाएंगे। यीशु ने वही किया है। 50-50 बैठाने का मतलब 5,000 को यीशु ने 50 में लेके आया। 50 को हटा दिया, 50 को दे दिया, 50 को हटा दिया। कभी भी हमारे परेशानी को बड़ा करके मत समझो। हमारा समस्या हमारे सामने बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। इसको हम आसानी से हम पार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा लाइफ, हमारा आगे भविष्य को हम कभी भी हम बड़ा मत सोचो। अब बड़े सोचने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे बेटी है उनका आज से सोच रही है तो पागल हो जाएंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, आएंगे, परमेश्वर अपना काम कर देंगे। यस, आमीन। देखो हमारा जीवन हमारा नहीं, परमेश्वर का है। मेरा भविष्य मेरा नहीं, बबलू पास्टर, हमारा भविष्य हमारा नहीं, परमेश्वर का भविष्य है हम। यस। मैं सोच कर जीवन बिताता हूँ। मेरा भविष्य मेरा नहीं, मेरा भविष्य मेरा तो किसी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे आगे, बिल्कुल नहीं हो। तो हमारे हिसाब से हम परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, हमारे हिसाब से। एक उदाहरण, जो भी मेरे हाथ में जो भी दान मिलते हैं, जो भी पैसा मिलते हैं, प्रभु का सेवागाई के लिए ज़्यादातर हम खर्च, सबसे ज़्यादा मैं प्रभु का सेवागाई के लिए, इसलिए कुछ तो ले नहीं पाएंगे। बहुत मैंने मन में सोचा नहीं हो पाता। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे गाड़ी की जरूरत है, बहुत दिनों से मैंने प्रार्थना, लेकिन मेरे पास तो मिल गया, लेकिन वो मेरा आपका सेवागाई के लिए मैंने, अभी आप मुझे दे तो पैसा मत दे दो, पैसे दिए तो आपको तो मालूम है, मेरे पास 10 रुपये दे तो मैं आपका सेवकाई के लिए, इसलिए अब पैसा मत दे दो, उसका जगह पर आप एक 2 व्हीलर मुझे दे दो। पिछले दिसंबर 30 तारीख को एक प्रभु का दास एक 2 व्हीलर खरीद किधर लेकर आया। बस मुझे इतना, आपके पास आधार कार्ड है? मैं जो फोन कर, हाँ आधार कार्ड मैंने है, आ जाओ। 1-2 पेपर में साइन किया। अब मैं ऐसे बोला, पास जी आप चलो। मैंने सोचा और किसी के गाड़ी के लिए, मेरा एक मित्र है, उनके लिए होंगे। अब मेरे से बोला, पास जी आप चले जाओ। मैं तो घर पे आ गया और इधर लेकर मुझे फ़ोन के, पास जी चर्च में आ जाना। मैं गए तो गाड़ी लेकर खड़ी है, ये वाली बात नहीं बार समझ गया ना, मेरे साथ हुआ है। उसने देखो, हमारा मन है, मैंने प्रभु से इसे कहा, पैसे दिए तो प्रभु का मालूम, इसके पास पैसे दिए तो ये खर्चा कर देंगे, प्रभु के राज्य के लिए कर देंगे, इसका मतलब इसको नहीं। अब मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे पैसा दिए तो मैं, मेरे हाथ से नहीं हो पाएंगे, इसका जगह आप जैसे प्रभु से कहा वैसे प्रभु कर देंगे। यस, आमीन। क्योंकि मेरा और परमेश्वर का रिश्ता वैसा ही है।
कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देंगे। और उस कहते हैं कभी भी परमेश्वर में लज्जित होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। क्यों? लज्जित करवाना उनका आता नहीं है। परमेश्वर को लज्जित करवाना नहीं आता। और उसको पौलुस कहता है लज्जित नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करेंगे हमारे परमेश्वर, क्योंकि उसको आता नहीं है। बेइज्जती नहीं करेंगे परमेश्वर, अवमानित नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस जगह पर आपको बेइज्जती हुआ वहां परमेश्वर आपको आदर करेंगे। आमीन। क्या परमेश्वर वहां से परमेश्वर बोलेंगे बेटा इधर तुझे आदर इधर नहीं कर पाएंगे, और कई जगह पर आ जाओ, वहां कर देंगे, थोड़ी करेंगे परमेश्वर। तो वैसे है हमारे परमेश्वर, क्या वो बोले बस ये हम आपको बेइज्जती की जगह हम अपमानित हो गए, वहां परमेश्वर खड़ा करवा देंगे आपको। त्रिलोकपुरी में मेरे आंसू मैंने बहाया, कल्याणपुरी में मैंने अपना दुख मैंने कष्ट उठाया। क्या परमेश्वर मुझे कल्याण प्रेस में जाकर आशीष देगा क्या? वहां जाकर परमेश्वर आशीष किया तो परमेश्वर डरपोक है। जहां मेरे आंसू मैंने बहाया वहां परमेश्वर आशीष किया। हमारा परमेश्वर विश्वासी योग्यदार है। हालेलुया। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे क्या? बबलू पास्टर कोई भी आपको छोड़ने दो, सब लोग आपके विरोध में होने दो, लेकिन परमेश्वर आपके अनुकूल में है तो भजन क्या करते हैं? कौन मेरे खिलाफ? परमेश्वर आपका अनुकूल में है तो कौन आपके खिलाफ में खड़ा रहेंगे? कोई नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर आपका पक्ष, मेरे पक्ष में है। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर आपके पास है, आपके पास है तो मेरे साथ है मेरा परमेश्वर, मेरे साथ है मेरा परमेश्वर। क्या आप कह सकते हो? हाँ, कभी कभी बोलो, मुंह खोल के बोल देना मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। सब लोग जाने तो कोई बात नहीं। मेरा माँ बाप मुझे कब देखा है? मेरा माँ कब मुझे देखा? जब जन्म होने के बाद देखा है, लेकिन उससे पहले मेरा परमेश्वर ने मुझे देखा है। अपने माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले उसने मुझे देखा है। ओह, पर संसार मुझे छोड़ने दो, त्यागने दो, कोई फर्क पड़ेंगे? है फर्क पड़ेंगे? और मेरे साथ नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरा साथ है। आमीन। मुझे हर परिस्थिति में से वो मुझे बचाएंगे, हर परेशानी से मुझे बचाएंगे। यही है मेरा हिम्मत, यही आगे बढ़ने का जो हिम्मत ये है, ताकत ये है। ये नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़, आगे देख के तो हमें आगे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। ओ राम श्यामा ना रगल, कॉफी छोड़ दो आप। धन्यवाद राम श्यामा ना रगल का ना। बहुत देखो, परमेश्वर स्वर्गीय उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ, मैं महसूस कर रहा हूँ शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे सामने है, काम करने के लिए तैयार है। वातावरण हमारे लिए तैयार है, इस वातावरण हमारे लिए तैयार। जो कहेंगे अभी जाकर काम करके पूरा करके देंगे। हम बोल के चले जाएंगे, लेकिन इस वातावरण अपना काम करके जाएंगे। हालेलुया। बिल्कुल। हम गाए हो सना तो राजाओंगा है राजा, तेरे महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा,
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। अरे प्रियो, हमारे एक भारी अभिषेक हमारे बीच में है। यस पिता। और रमशा का नरगल का नगा। यस, परमेश्वर आप काम करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। स्वर्ग आपके लिए तैयार है। यस, आपका सेवकाई के क्षेत्र को परमेश्वर बढ़ाएंगे। यस आमीन। आपका दर्शन परमेश्वर पूरा कर देंगे। यस आमीन प्रभु यीशु मसीह। आपका मन की बातें परमेश्वर पूरा करेंगे। यस आमीन प्रभु यीशु मसीह। आपका तमन्ना परमेश्वर पूरा करेंगे। यस आमीन प्रभु यीशु। ओ रमशा का नरगल का नगा। यस, यस ओ रिबन, आज रात परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद पिता। यस, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते यस हैं। पिता। ये आत्मा हमसे बात करना चाहते हैं। यस यस, आमीन। ओ राम शकामाना प्रबल राम शिखी गए सुधामाना रगल कनगा। आपका निराश आशा में बदलेंगे। यस आमीन। आपका निराश आशा में बदलेंगे। यस आमीन। आपका निराश आशा में बदलेंगे। यस आमीन पिता। ओ रम शामान रगल कनगा, रीमामाना रगल कनगा। जगह लज्जित हो गया, Yes. जहाँ तेरा भूखाला हो गया, यस वहां मैं आदर करूंगा मैं। यस आमीन प्रभु। यस, ओ रम शामान। यस, स्वर्गीय पिता, इस महिमा में उपस्थिति के लिए हम यस आपको स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। धन्यवाद। प्रभु, हम अभी स्वर्ग के द्वार के सामने हैं। प्रभु जी, हमारे लिए स्वर्ग तैयार हो गया। यस आमीन। सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर वो तेरा सामर्थ्य से, तेरा शक्ति से प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता यस करे। आमीन। स्वर्गीय आशीष हमारा साथ होने पाए प्रभु। हमारा आशीष प्रभु हमारे जीवन में अपने प्रभु बहुत आय से आशीष। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, Yes. आमीन।